नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुए 72 साल हो गए, लेकिन आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई? कहां से बंटवारा के विचार की नींव पड़ी? भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की पूरी कहानी के बारे में टाइमलाइन से समझिए। ये तो आप जानते ही हैं, 1858 में भारत ब्रिटिश शासन में पूरी तरह लागू हो गया था। 1885 में आजादी की मांग के लिए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में जाकर मुस्लिम हितों के नाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1920 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 1933 में पहली बार कैम्ब्रिज के छात्र रहमतुल्लाह चौधरी ने पाकिस्तान का नाम सुझाया। 1940 में जाकर देश में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम मुल्क की पहली बार मांग की। दोस्तों, 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में हिंदू और मुस्लिमों को साथ रहने का प्रस्ताव दिया गया। अगस्त 1947 में बंगाल में जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैला और 5000 लोग मारे गए, जिससे जून 1947 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन प्रस्ताव को जिन्ना और कांग्रेस ने मंजूरी दी। इसी साल जुलाई में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। 14 और 15 अगस्त को भारत दो हिस्सों में विभाजित हो गया। भारत से अलग होकर पाकिस्तान पहली बार अस्तित्व में आया। साल 1950 में हमारे मुल्क को भारतीय गणराज्य का नाम मिला, जबकि साल 1956 में पाकिस्तान धर्म के आधार पर बनने वाला पहला मुल्क बना। इस फैसले से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, हम और विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार विभाजन क्यों हुआ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। ये तो आपको पता ही है कि अगस्त 1947 से लगातार हर वर्ष दक्षिण एरिया के दो देश भारत और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान में कौमे आजादी मनाई जाती है, तो अगले दिन 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस की धूम रहती है। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो आज के युवाओं के मन मस्तिष्क में रह रहकर उठना चाहिए। वो ये है कि आखिर किन वजहों से भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। बंटवारे को लेकर हमें जो ज्ञान किताबों और टीवी से मिलता है वो ये है कि अंग्रेजों ने भारत से अपनी हुकूमत खत्म करने के पहले ये कदम उठाया था। इस बंटवारे की वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी अपनी मातृभूमि छोड़कर जाना पड़ा था और आधिकारिक रूप से 1 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ब्रिटिश हुकूमत में मुस्लिम क्षेत्र को पाकिस्तान और हिंदुओं के आधिक्य वाले क्षेत्र को भारत घोषित किया था। हालांकि माना तो ये भी जाता है कि इस बंटवारे के पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी वजह थी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अभिलेखों के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के शीर्ष नेतृत्व की जिद के चलते बंटवारा किया गया और भारत और पाकिस्तान नाम से दो देश बनाए गए। इसमें से एक देश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान या पूर्वी बंगाल कहा जाता था, अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी पाकिस्तान से 1700 किलोमीटर दूर था। इस तरह से कहा जाए तो धर्म के आधार पर भारत के 3 टुकड़े हुए थे। ये संभव है कि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना की ये ख्वाहिश रही हो कि मुस्लिमों को एक अलग आजाद देश दे दिया जाए जहां वो अपने मुताबिक रह सके। हालांकि पाकिस्तान पर विचार सन 1930 से पहले तक अस्तित्व में ही नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक रूप से कंगाल होने पर ब्रिटिश सरकार ने ये तय किया कि भारत में निवेश बनाए रखना अब उनके लिए फायदे का सौदा नहीं रह गया है। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसने ये तय किया था कि 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। हालांकि इस पर अमल 1 वर्ष पहले ही हो गया, और वो भी आनन फानन में। ब्रिटिश सरकार ने जल्द से जल्द भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की योजना बनाई और जल्दबाजी में बिना नतीजों की परवाह किए भारत का बंटवारा कर पाकिस्तान बना दिया गया। आपको जानकर हैरत होगी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में आजादी का जश्न और भारत 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। ब्रिटेन के वकील साइरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था। उन्हें भारतीय परिस्थितियों की थोड़ी बहुत समझ थी। उन्होंने कुछ पुराने जर्जर नक्शों पर इस सीमा को तय किया था।
बंटवारे की लकीर को खींचने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में कराई गई जनगणना को आधार बनाया गया था। इसी से ये स्पष्ट होता है कि देश का बंटवारा किस कदर जल्दबाजी में किया गया होगा। वहीं भारत के अंतिम वायसराय लुइस माउंटबेटन ने भी महत्वपूर्ण मसलों पर विमर्श किए बगैर ही ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा कर दी थी। दुनिया के कई देशों ने भारत के बंटवारे पर आश्चर्य जाहिर किया था। ये सवाल भी उठे थे कि आखिर इस काम को बिना नतीजों का अनुमान लगाए हुए जल्दबाजी में क्यों किया गया। इसका जवाब भी भारत में ही छिपा हुआ है। दरअसल 1947 से कुछ वर्ष पहले से ही ब्रिटिश हुकूमत को ये आभास होने लगा था कि उनके लिए भारत पर राज करना अब महंगा साबित हो रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बदतर हो रही थी। अंग्रेजी नेताओं को अपने ही देश में ही जवाब देना भारी पड़ रहा था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सेना की 55 बटालियनों को तैनात करने की वजह से दंगे भड़क गए थे। इसके बाद अलावा खाद्यान्न संकट, सूखा और बढ़ती बेरोजगारी ने अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना महंगा सौदा बना दिया था। 1942 के बंगाल के अकाल के बाद अंग्रेजों ने भारत में राशन प्रणाली शुरू कर दी थी। इससे भी भारतीय जनता में आक्रोश बढ़ गया था। उस वक्त तक अंग्रेजों की तरफदारी करने वाली मुस्लिम लीग का मोह भी उनसे भंग हो गया था। 16 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे कहा था। उनकी मांग थी कि मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान नाम से एक अलग मुल्क घोषित किया जाए। इस मांग ने जोर पकड़ा तो पूरा उत्तर भारत दंगे की आग में जल उठा। हजारों हजार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस दंगे से ब्रिटिश हुकूमत की बंटवारे की योजना को बल मिल गया। उन्होंने ये तय किया कि हिंदू और मुस्लिम एक ही देश में मिलकर नहीं रह सकेंगे, इसलिए मुल्क का बंटवारा जरूरी है। जबकि सच ये था कि राजनीतिक नियंत्रण और पर्याप्त सैन्य बल न होने की वजह से दंगे फैले थे। पंजाब और सिंध प्रांत में रहने वाले मुस्लिम भी पाकिस्तान के पक्षधर थे। दरअसल इस क्षेत्र में उन्हें हिंदू व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी, इसलिए मुल्क के बंटवारे से उनकी ये समस्या खत्म होने वाली थी। वहीं पूर्वी पाकिस्तान के लोग भी गैर मुस्लिम सूदखोरों के चंगुल से आजाद होना चाहते थे। हालांकि बंटवारों से सबसे ज्यादा व्यावसायिक फायदा भारत को ही हुआ। देश की आर्थिक तरक्की में 90% भागीदारी वाले शहर और उद्योग भारत के हिस्से में ही थी। इसमें दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता जैसे बड़े शहर भी शामिल थे। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, जिस पर प्रभावशाली लोगों का एकाधिकार था। माना जाता है कि भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान को अपना अस्तित्व बनाने के लिए 75 करोड़ दिए गए थे। हालांकि ये तथ्य आज भी विवादित है। पाकिस्तान को पहली किश्त में मिले 20 करोड़। कुछ तथ्यों की माने तो भारत ने शुरू में पाकिस्तान को 20 करोड़ पहली किश्त के तौर पर दिए थे और बाकी 55 करोड़ रोक कर रखे थे। लेकिन राष्ट्रपति महात्मा गांधी को ये मंजूर नहीं था और वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के पक्ष में थे। कहा जाता है कि यही वो कारण था कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। खैर, जो भी कारण रहा हो, आज भी किसी को भी उस दौर की घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। आज भी इस पर हर किसी की राय अलग अलग होती है। कश्मीर पर हमले के बाद रोकी राशि। पाकिस्तान को जो राशि दी जाने वाली थी वो 55 करोड़ नहीं बल्कि 75 करोड़ थी। पहली किश्त के रूप में उन्हें 20 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। इसकी कड़ी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत सरकार ने बाकी बचे 55 करोड़ देने पर रोक लगा दी और कहा कि पहले कश्मीर समस्या को हल कर लो, ताकि आगे दी जाने वाली राशि का इस्तेमाल सेना पर और भारत के विरुद्ध ना हो सके। यहाँ गांधी जी इस निर्णय के खिलाफ थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब होंगे और अभी अभी आजाद हुए दोनों देशों के बीच के रिश्तों की शुरुआत अच्छी नहीं होगी। उन्होंने सरकार से तत्काल पाकिस्तान को बची हुई राशि देने को कहा था। कहने को तो ये एक देश का बंटवारा था, लेकिन दरअसल ये दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। भारत के सीने पर बंटवारे का ये जख्म सदियों तक रिश्ता रहेगा और आने वाली नस्लें तारीख के इस सबसे दर्दनाक और रक्त रंजित दिन की टीस महसूस करती रहेंगी। दोनों मुल्कों के बंटवारे के 75 साल बाद भी कभी एक रहने वाले मुल्क आज एक दूसरे से इतने दूर हो गए हैं कि उनके करीब आने की दूर दूर तक कोई उम्मीदें नहीं नजर आ रही हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास भी किसी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।